राधे राधे गोविंदा, भजो राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, गोविंदा गोविंदा गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, गोविंदा गोविंदा गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, भजो राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा। सभी पुण्यात्मा बहुत एकाग्रचित होकर के सुनिएगा। कई बार ये मन में बातें मेरे आती थी कि आपको वो गुण तो कम से कम समझ आ जाए कि अगर हमारे को 1 घंटे का जीवन मिले, 1 दिन का जीवन मिले, आपको भगवान दीर्घ आयु दे, आप और हम सब लोग काफी समय तक भगवान की भक्ति कर सकें, लेकिन 1 मिनट भी आपका मन, जितना समय बचा है, अगर भगवान में मन लग गया, देखिए मन का दोष नहीं है, ये भी आपको बता देता हूं। इसे ये मत कहिएगा कि मेरा मन बिगड़ा हुआ है। ये मन बिगड़ा हुआ नहीं था, ये बिगाड़ा गया है। किसने बिगाड़ा? आप बताइए। अगर आप नौकर पर दृष्टि रखना बंद कर दें, नौकर को आवारा छोड़ दें, नौकर को देखभाल ना करें, तो नौकर मनमानी करेगा, क्योंकि नौकर तो संसार का बेटा है, मन तो माया का बेटा है। ये तो माया में जाएगा ही, अपने आप जाएगा। इसे रोकना है और दूसरे मार्ग पर लगाना है। आप और हम सबका मन, जब हम माँ के गर्भ से आए थे, कई बार चर्चा सुनते हो, भगवान में लगा हुआ था। ये हटाया गया है। आप और हम सब ने पहली बार आते के साथ ही परमात्मा को याद किया था। आप और हम लोग भूल गए उन बातों को। आप और हम लोग रोए थे। रोना ही तो पूजा है। अभी एक दिन राजकुमार जी ने कहा कि मैं रात भर रोया। बहुत खुशी की बात है। ये रोया नहीं, इसे ये शब्द मत कहिए, ये कहिएगा रात भर मेरी पूजा हुई, रात भर मैं भगवान के लीला में मगन रहा। यानी आपका मन संसार से हटे, अब प्रभु प्रेम में रोए, यही तो पूजा है। ये बड़े बड़े उत्सव करना, बड़े बड़े पाठ करना, बड़ा बड़ा दिखावा करना, लोगों को बुला के नचाना गाना, ये कोई पूजा नहीं। ये तो सिर्फ मन का भ्रम है। सच्ची पूजा का फल। एक लीला सुन लीजिएगा। किसी नगर में एक बुढ़िया रहती थी। वो ग्वालिन थी। उसके 4 पुत्र और 1 पुत्री थी। एक समय नगर में हैजे की बीमारी फैल गई। एक एक करके बुढ़िया के पति और चारों पुत्र चल बसे। पति भी चला गया और चारों पुत्र मर गए। अब एकमात्र लड़की बची। पति और पुत्रों के ना रहने पर बुढ़िया की पीड़ा असहाय हो गई, जैसा कि आप संसार में रोज सुनते हो। असहाय हो गई, जो सह नहीं हो रही। बुढ़िया के पास अधिक जगह जमीन भी न थी। एक आम का बगीचा, केवल एक आम का बगीचा। उसके पति ने एक चबूतरा बनाकर महावीर जी की ध्वजा खड़ी कर शिवलिंग की स्थापना की थी उस चबूतरे पर। ध्यान से सुनिएगा। शिवलिंग की स्थापना की। बुढ़िया के पति का एक नियम था। क्या नियम था? वो प्रतिदिन स्नान करके 1 लोटा जल शिव जी पर चढ़ाता
धूप देता और प्रसाद के रूप में थोड़ा बताशा चढ़ाकर छोटे छोटे बच्चों को बांट देता। पति के मर जाने के बाद बुढ़िया ने इस काम को अपने हाथ में ले लिया। वो भी नियम पूर्वक शिव जी की पूजा करती। बताशा मिठाई ना होने पर भी वो धूप देकर महादेव जी को गुड़ का ही भोग लगा करके आम के दिनों में आम बेचकर गुजारा करती। अपनी लड़की की सहायता से कुछ गोबर इकट्ठा कर, देखिएगा, उसके उपले बनाती और उपलों को बेचकर माँ बेटी गुजारा करती। जब उसकी लड़की विवाह करने योग्य हुई तब बुढ़िया की चिंता बढ़ गई। सोचने लगी कि पैसे हैं नहीं, इसका विवाह कैसे होगा। साथ ही बुढ़िया के मन में ये भी चाह थी कि उसकी लड़की किसी अच्छे घर में जाए। सबके मन में होती है, जिससे वो सुखी रहे। प्रतिदिन शिव जी की पूजा कर वो मन ही मन प्रार्थना करती, हे भोलेनाथ, मेरी बिटिया का विवाह एक संपन्न घर में करा दो, बिटिया को गोबर ना इकट्ठा करना पड़े। एक दिन जब बुढ़िया शिव पूजा करने के लिए हाथ में एक लोटा जल कुछ मिठाई लेकर आई, तब एक नौजवान पुरुष घोड़े के ऊपर उसके सामने उतरा और एक वृक्ष के सहारे बैठ गया। वो आदमी सूर्य की चिलचिलाती हुई किरणों से अत्यधिक तप्त हो रहा था। प्यास से उसका गला सूख रहा था। वो बोलने से असमर्थ था। इशारे से उसने बुढ़िया से जल मांगा। बुढ़िया ने शिव जी की पूजा का जल और मिठाई, ध्यान से सुनिएगा, बुढ़िया ने शंकर भगवान की पूजा का जल और मिठाई उस नौजवान को दे दी। उस आदमी ने मिठाई खाकर जलपान किया। पहले गांव में ऐसा करते थे, अगर कोई अतिथि आ जाए तो सबसे पहले उसे गुड़ की एक डली और पानी पीने को देते थे। थोड़ी देर के बाद उसको बोलने की शक्ति आई। उस नौजवान ने बुढ़िया से पूछा, हे माता, तुम इस दोपहर से मिठाई और जल लेकर क्यों आई थी? उसने कहा, शंकर भगवान की पूजा करने का मेरा प्रतिदिन का नियम है, इसलिए आई थी। यानी शंकर भगवान पे जल चढ़ाने आई थी, उनका भोग लगाने आई थी। नौजवान ने कहा, तब तुमने इन वस्तुओं को मुझे क्यों दे दिया? बुढ़िया ने कहा, बेटा, एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। प्यासे को पानी और भूखे को अन्न देना ही पूजा। पूजा के लिए जल और प्रसाद फिर ले आऊंगी। उस नौजवान बुढ़िया से पूछा, तुम्हारे परिवार में कितने लोग हैं? उसने कहा, बेटा, मैं क्या कहूँ, आज से कुछ वर्ष पहले हेजे से मेरे 4 पुत्र पतिदेव की मृत्यु हो गई। मेरा एक 12 वर्ष का लड़की बची, उसका विवाह करना है। रुपए पैसे में नहीं, कैसे करूं? ये शिवजी से मनाती हूं, उनसे मन्नत मांगती हूं। हे भोले बाबा, मेरी बिटिया की शादी अच्छे घर में करना। नौजवान ने कहा, माता, तुम कल सूर्यास्त के समय इसी स्थान पर फिर आना, भूलना नहीं, मैं अवश्य आऊंगा। बुढ़िया के बहुत पूछने पर भी उसने अपना नाम या अपना पता नहीं बताया और वो घोड़े पर सवार होकर चला गया। दूसरे दिन बुढ़िया सूर्यास्त के समय आई। वो शिवजी के चबूतरे पर बैठकर प्रतीक्षा करने लगी। अंधेरा होने लगे। अकेली बुढ़िया बगीचे में डरने लगी और मन ही मन सोचने लगी, शायद वो भूल गया होगा, झूठे कह दिया होगा, अब मैं घर चलूं। इतने में घोड़े के पैरों की आवाज सुनाई दी और वो नौजवान पुरुष आ गया। बुढ़िया को प्रणाम करके 5000 के नोट उसके हाथ में देते हुए कहा, जाओ, तुम्हारी बिटिया मेरी बहन है, उसका विवाह अच्छे घर में ठीक करो। विवाह के दिन मैं फिर आऊंगा। आटा घी
चीनी, लकड़ी, कपड़े आदि सब वस्तुएं विवाह के दिन से पहले तुम्हारे घर आ जाएंगी। बुढ़िया ने कहा, बेटा विवाह का दिन तुमको कैसे बताऊंगी कि किस दिन विवाह है? तुम अपना नाम और अपने घर का, गांव का पता तो बता दो। उसने कहा, इसकी चिंता मत करो माँ, मैं मालूम कर लूंगा। देखो, उसका कन्यादान मैं करूंगा। सब काम ठीक हो जाने पर कन्यादान करने के समय मैं आऊंगा, कन्यादान करके चला जाऊंगा। घर आकर बुढ़िया ने अपने भाई से सब बातें कह दी। पुत्र और पति के मरने के बाद वही उनकी देखभाल करता था। उसने तुरंत बीए पास लड़के को 4,000 रुपये तिलक देकर पक्का कर दिया। विवाह का दिन निश्चित हो गया। 1,000 में बुढ़िया के घर की छावनी सुधर गई। विवाह के ठीक एक दिन पहले सायंकाल 5 बैलगाड़ियां आटा, दाल, चावल, कपड़ा, घी, चीनी, नमक, मसाला, सब सामग्री बुढ़िया का घर पूछकर गाड़ी वाले ने उसके घर पर चीजें रख दी और उसी समय वो चला गया। किसने भेजा, कहां से भेजा? विवाह के दिन कन्यादान के ठीक 10 मिनट पहले घोड़े पर चढ़ा हुआ वो व्यक्ति आया और घर के भीतर चला गया। पुरोहित जी से लेकर उसने कुश की अंगूठी पहन ली और लड़की के दाहिने हाथ के अंगूठे को पकड़कर संकल्प किया। उसने वर के हाथ में लड़की का अंगूठा देकर 5 गिन्नी दक्षिणा दी। अंत में 105 रुपये पुरोहित को देकर के वो चलने को तैयार हुआ। बुढ़िया के बहुत कहने पर भी एक मिठाई खाकर उसने जलपान किया और घोड़े पर चढ़कर वो कहाँ चला गया किसी को नहीं पता। अब आप कहेंगे ये लीला तो बड़ी चमत्कार थी, हमें क्या शिक्षा ली इससे? हमें प्राण बचाने वाले के प्रति सदा कृतज्ञ रहना चाहिए और उसकी पूरी भलाई करनी चाहिए। उपकार करने वाले को अपना नाम गुप्त रखना चाहिए, क्योंकि कहने से उसका फल घट जाता है। जो मेन चीज थी जिसके लिए मैंने आपको ये बात कही कि पूजा का, असली पूजा का फल क्या है? सच्चे मन से की गई पूजा का फल अवश्य मिलता है। आप लोगों को पता नहीं चलता। आप लोग यही कहेंगे कि हम क्या झूठे मन से पूजा करते हैं? नहीं नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैं तो केवल आपको ये बताना चाह रहा हूँ, आप बिल्कुल सच्चे मन से पूजा करते हैं, लेकिन आप इतना देख लीजिएगा, जिस समय पूजा करते हैं क्या उसमें राधा कृष्ण आपके सामने हृदय में विराजमान होते हैं? आपका मन उस समय पति में, बेटे में, परिवार में, पोते में, मकान में, अपने शरीर में तो नहीं जाता। अगर जाता है तो इसका मतलब आप झूठ बोलते हैं, आपकी पूजा असली पूजा नहीं है। आपका मन कहीं और होता है और हाथों से, इंद्रियों से पूजा करते हैं। और आप माने या ना माने, आप सुनते हुए सोच जरूर रहे होंगे, हाँ होता तो यही है। अभी दूध वाला आ गया, पूजा रोक के दूध वाले को पैसे देने लगे। अभी पति ने कोई बात बोल दी, पूजा रोक के पति की बात सुनने लग गए। कभी ऐसा हुआ कि आप पूजा करते समय अपने परिवार को, अपने शरीर को भूल गए हो? बस इतना बता दीजिए। अगर ऐसा हुआ तो समझ लीजिएगा आपको असली पूजा का महत्व समझ आ गया है। मन से पूजा आप कर रहे थे, मैं मानता हूं, ये विश्वास कीजिएगा। अगर आप झूठ बोलेंगे अपने आप से तो किसी दूसरे को धोखा नहीं देंगे, अपने को धोखा दे रहे हैं। क्यों? भगवान आपके मन को भी देख रहा है और मेरे बोलने को भी देख रहा है, और भगवान ये भी देख रहा है कि आपका मन सबको नजर आ रहा है।
हम कहाँ समय बर्बाद कर रहे हैं। अरे नहीं पता था तो समझ आता था। आप अपने लॉकर से खोल के सोने की गिन्नियां, नोटों के बंडल किसी को नहीं देते। आप कहेंगे हम बड़े समझदार हैं, हम पैसा वेस्ट नहीं करते, हम बड़ा गांठ मार के संभाल के रखते हैं। मैं जो समझता हूँ वो समझ लीजिएगा। आप जब किसी से संसार की चर्चा करते हो, परम धन बर्बाद करते हो। परम धन आप अपने हृदय के लॉकर से, जो भगवान ने अपनी प्राप्ति के लिए धन दिया था, उसको कितना बर्बाद कर चुके हो, उसका तो कोई हिसाब नहीं है। अब जो बचा है उसके लिए भी हम भी तत्पर नहीं हैं। कितने लोग हमारा सत्संग सुनने आते हैं, महीना 2 महीना सुनने के बाद में वो कहते हैं नहीं, यहाँ से तो कुछ पैसा नहीं मिल रहा, यहाँ से तो कोई झूठी तारीफ नहीं मिल रही है, छोड़ देते हैं। क्यों? वो आते हैं माया का सुख पाने के लिए, माया का चमत्कार देखने के लिए। वो हमारे पास में धोखाधड़ी का काम है नहीं। हम तो कहते हैं भगवान ने हमारे को जितने भक्तों की सेवा दी है, यही मेरा परिवार, यही मेरे मंदिर है। मैं तो आप भक्तों की सेवा करता हूँ, इसी में अपने आप को महसूस करता हूँ मैं अपने नारायण की पूजा कर रहा हूँ, मैं अपने राधा रानी के चरण दबा रहा हूँ, यही मेरा मंदिर है, आप भक्तों की सेवा करके। इसलिए सभी भक्तों से फिर निवेदन करता हूँ, आप सोचिएगा कि जिस समय पूजा कर रहे हो, संसार को भुला के कर रहे हो या संसार के साथ बैठकर संसार में मन लगाकर इंद्रियों से पूजा कर रहे हो। और असली और नकली पूजा अब आप समझ गए होंगे, आप भली प्रकार समझ गए होंगे कि असली पूजा किसे कहते हैं और नकली पूजा किसे कहते हैं। यानी आप भगवान को धोखा दे रहे हो, वो जा नहीं सकता। गुरु को धोखा दे रहे हो, वो हो नहीं सकता। तो फिर धोखा दे किसको रहे हैं? सोचिएगा, हम धोखा किसको दे रहे हैं? अपने आप को, आत्मा को धोखा दे रहे हो। आत्मा का बहुमूल्य जो खजाना था भगवत प्रेम के पाने के लिए, वो मौका हमने ऐसे ही बातों में गंवा दिया। ठीक है, जब तक ज्ञान नहीं था हमने की, कोई बात नहीं। अब कसम खा लीजिए कि जब आंख खुली तब सवेरा, अब ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन ये बात करने से होगी, केवल सुनने से नहीं होगी। देखिएगा, एक छोटी सी लीला सुन लीजिएगा। भगवान श्री कृष्ण ने एक गोपी से उसकी सहेली का कुशल मंगल पूछा। भगवान श्री कृष्ण ने एक गोपी से उसकी सहेली का कुशल मंगल पूछा। गोपी बोली, उसने पूछा सहेली का कुशल मंगल, और गोपी क्या बोली? जी रही है। कृष्ण ने कहा मैं कुशल मंगल पूछ रहा हूं, और गोपी ने कहा मैं भी तो बता रही हूं कि जी रही है। कृष्ण ने आतुर होकर पूछा ठीक ठीक बताओ। गोपी ने क्या कहा? जब तक श्वास ले रही है तब तक कैसे कहूं कि मर गई है। हर सांस में जब तक भगवान का सुमरन नहीं होगा, सबसे बड़ी पूजा है ये। इंद्रियों से खूब संसार का काम करो, हर सांस में हो सुमिरन तेरा। लेकिन क्या हम लोग ऐसी पूजा, ऐसा काम कर पाते हैं? कहते ना, किसी की गलती बतलाकर काम कराना चाहोगे तो नहीं होगा, उसके कर्म में अच्छाई बतलाओ, प्रशंसा करके उसका उत्साह बढ़ाओ, तो झटपट वो काम
हो जाएगा। इसलिए मैं आप सब लोगों से, आप लोगों की तारीफ करता हूँ कि आप रोज सत्संग सुनने के लिए, और आज कलयुग के अंदर इतना समय निकालना। आजकल तो लोग कहते हैं पैसे खर्च करके पंडित जी को बुला लेंगे, पूजा करा लेंगे, हो गया काम। क्योंकि समय ही तो है, ये जो समय आप इन्वेस्ट करते हैं सत्संग के लिए, इसकी अनंत गुना कमाई मिल सकती है अगर आप एकाग्रचित्त होकर के सत्संग सुनते हैं। तुम्हारी मन की स्थिति ठीक है तो तुम्हारी लक्ष्य प्राप्ति में आने वाली कठिनाइयां और बाधाएं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। नोट कर लो, बस मन की स्थिति। कोई तुम्हारे वस्त्र नहीं देख रहा, कोई तुम्हारी सूरत नहीं देख रहा, भगवान तुम्हारा मन देख रहे हैं। शबरी के पास शरीर नहीं था अच्छा, कुरूप शरीर था, बुजुर्ग थी, बूढ़ी थी, शबर जाति की थी। भगवान श्री राम ने उसका आलिंगन किया, क्या देख करके? मन की स्थिति को देख करके। जो मन के विकारों को जीत ले, ध्यान से सुनिएगा, जो मन के विकारों को जीत ले वो मनुष्य है। विकार विक्षेप के कारण उपस्थित होने पर भी जो शांत चित्त है वही धीर है। इसलिए आप अपने मन के दृष्टा बनिए, अपने मन के साक्षी बनिए। इतनी सी बात अगर आपको समझ आ जाए तो आज से ही आपके जीवन के मायने बदल जाएंगे। लेकिन कब? जब मन के ऊपर आप नजर रखोगे तब। मेरे बोलने के बाद, सत्संग खत्म होने के बाद आप फिर मन के गुलाम हो गए, हाँ ठीक है सुन लिया, अब देख लेंगे, जब पूजा करेंगे जब देख लेंगे। ना 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 ना, ये तो आदत डालनी पड़ेगी मन के साक्षी बनने की, मन का दृष्टा बनने की। हर पल देखोगे, हर पल भगवत प्राप्ति हो रही है। संसार की चर्चा गले तक आएगी निकलने के लिए, लेकिन तुरंत मन की तरफ आप देखोगे, फिर तूने संसार की चर्चा की, मुख से बोल नहीं पाओगे, बोल नहीं पाओगे। जिस दिन आपके अंदर बात आए बोलने की और आप मन के दृष्टा बन के बोल ना पाए, तब समझ लीजिएगा आज मैंने पहली जीत हासिल की है। 1 मिनट कीर्तन कीजिए, फिर आगे चलते हैं।